किस्म, एक फ़ज़ाइल वाली और एक मसाइल वाली। फ़ज़ाइल वाली और हैं, मसाइल वाली और हैं। फ़ज़ाइल वाली तो उम्मत ने किताबें लिखी हैं, सब पढ़ो। मसाइल के लिए मखसूस लोग हैं, मखसूस लोग। तो ये जो कहते हैं ना बस फला एक हदीस पेश कर दी फला मसले पर, एक हदीस और वो हदीस आ गई तो सारे फुक़हा को क्या करना शुरू कर दिया, बेवकूफ़। तो इब्राहीम नख़ई के शागिर्द हम्माद अल-कूफ़ी, फिर हम्माद अल-कूफ़ी के जानशीन इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, इमाम अबू हनीफ़ा के जानशीन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। इमाम हनीफ़ा के दौर में एक अच्छा काम यह हुआ कि अब तक जो काम हो चुका था उसको रिटर्न फॉर्म में, अरे बोलोगे तो बात आगे चलेगी यार, बिल्कुल इतनी खानदानी बातें कर रहा हूं आपके सामने में। तो उसको क्या कि रिटर्न फॉर्म में इमाम मोहम्मद रिटर्न फॉर्म में ले आए। जैसे हदीसें चलती आ रही थी लेकिन रिटर्न फॉर्म में उसको लाने की कोशिश सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला, जो 5वें खलीफा समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ज़ाया हो जाएंगी, रिटर्न में लेकर आओ। तो फ़िक़्ह लिखा बाद में गया है, ये नहीं कि ये लोग कहते हैं ना ये हनफी शाफी तो नबी के दौर में थे नहीं तो बाद में पैदा हुए हैं। तो वही मसाइल हैं, रिटर्न फॉर्म में क्या हुए हैं, बाद में आए हैं। तो उनमें कुछ राय में चूंकि इख्तलाफ भी था, सहाबा के दौर से चला आ रहा था, तो उस इख्तलाफ को उन असहाब की तरफ, उन मुज्तहिदीन की तरफ मंसूब कर दिया गया जो इसके क्या थे, बानी थे। इमाम हनीफा के शागिर्द ने जो फ़िक़्ह को मुरत्तब किया तो उसको फ़िक़्ह हनफी कहा जाने लगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो नबी का फ़िक़्ह नहीं है। जैसे बुखारी की हदीस को कहते हैं हदीस बुखारी है, तो भाई है तो मोहम्मदी हदीस बुखारी, क्योंकि इसके लिखने वाले कौन है, इमाम बुखारी। और इमाम बुखारी की राय का भी इसमें दखल है, क्योंकि उनकी राय में ये सही हदीसें थी तो हमने उनकी राय पर एतमाद करके उन हदीसों को क्या मान लिया, सही, क्योंकि सब उम्मत ने उसको फॉलो किया। तो मैं ये कर रहा था कि ये सिलसिला आज तक रुका नहीं है, शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द। और ये वो शागिर्द थे जो पूरी पूरी जिंदगी अपने उस्ताद के साथ वक़फ़ कर दिया करते थे, उसकी निगरानी में इल्म हासिल करते थे। बात आ रही है समझ? तो मैं अपना सिलसिला भी आपको अब्दुल्ला बिन मसूद तक बता सकता हूँ। जितने इस वक्त मुल्क के अंदर मुफ्तियाने किराम हैं, इन तमाम ने फतवा सीखा है अपने उस्ताद से जो मुफ्ती हैं, और उनके उस्ताद भी क्या थे, खतीब नहीं, वाइज नहीं, वो तो बहुत सारे हैं, या पीरो मुर्शिद नहीं, बाकायदा क्या होना जरूरी है, मुफ्ती। और मुफ्ती का मतलब उसने खुद 10-15 साल किसी बुजुर्ग की निगरानी में काम किया हो, फिर उसके उस्ताद ने भी 15-20 साल किसी बुजुर्ग की निगरानी में। ये सिलसिला अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक सनद मुत्तसिल के साथ चलता है। जो इस सिलसिले से मुंसलिक नहीं होगा, चाहे अब्दुल्ला बिन मसूद का सिलसिला हो या किसी दूसरे सहाबी का, तो ये सिलसिला जब तक आपके पास नहीं होगा आपको फतवा देने की इजाजत नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ किताबों से या यूट्यूब से मसला हल हो जाता या फेसबुक की रिसर्च काफी होती, तो मेरे भाई किताबें तो उस दौर में भी